अस्सलामुअलैकुम। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वो जीन्स हैं जिनके प्रोटीन प्रोडक्ट्स का या तो रोकने वाला असर होता है सेल साइकिल की रेगुलेशन पर, या फिर ये फ़रोग़ दे सकते हैं एपोप्टोसिस को, या कभी कभी दोनों चीज़ें होती हैं। तो आसान अल्फाजों में ये प्रोटीन्स इशारा करते हैं कि यहाँ ज़रा मोहतात हो जाना चाहिए ताकि सेल की तकसीम होने में जो गलतियाँ हुई हैं इनको रोका जा सके, जो ले जा सकती हैं बेकाबू सेल ग्रोथ और कैंसर की तरफ। अब यहाँ कई इकसाम मौजूद हैं ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स की, वो जो पहचान जाते हैं कि डीएनए में कोई नुकसान हुआ है और या तो फिर इसको रिपेयर यानी इसकी मरम्मत करते हैं या इसका खात्मा करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एपोप्टोसिस अगर मरम्मत ना हो सके तो ये है डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स। फिर आपके वो प्रोटीन्स हैं जो जीन्स को रिप्रेस करने का काम करते हैं, जो सेल साइकिल के सही से काम करने के लिए बहुत अहम है। तो अगर इन जीन्स को एक्टिवली किया जाए रिप्रेस और एक्सप्रेस ना हो पाएं ये सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती। तो आपके पास हैं सेल साइकिल रिप्रेसर्स। ट्यूमर सप्रेसर्स के साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं टू हिट हाइपोथेसिस। इसमें दोनों एलील्स का म्यूटेटेड होना ज़रूरी है इससे पहले कि इसका असर जाहिर हो, क्योंकि अगर जीन के एलील्स में से सिर्फ एक को नुकसान हुआ हो तो आपके पास होती है एक बैकअप, इसका एक दूसरी कॉपी जो बना सकता है प्रोटेक्टिव प्रोटीन। तो आपको चाहिए 2 हिट्स, एक हिट दोनों एलील के लिए जो आपके पास हैं। एक और तरीका जो है इसके बारे में सोचने का वो ये कि म्यूटेटेड ऑन्कोजीन्स में ये एलील्स बुनियादी तौर पर डोमिनेंट होते हैं। तो म्यूटेशंस में सिर्फ एक एलील पैदा करता है कैंसरस फिनोटाइप, लेकिन एक म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर एलील के साथ ये म्यूटेशंस होती हैं रिसेसिव, क्योंकि दोनों एलील्स को होना होता है म्यूटेटेड एक कैंसरस फिनोटाइप पैदा करने के लिए। ये 2 हिट हाइपोथेसिस सबसे पहली बार दरियाफ्त किया गया था रेटिनोब्लास्टोमा के इब्तिदाई केसेस के साथ। ये वो तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है जो पैदा होता है रेटिना के अजीब या ख़राब सेल्स की वजह से, और इसको मैं PRB करके लिखूंगी, रेटिना ब्लास्टोमा प्रोटीन के लिए। अब ये PRB रोकता है सेल को रेप्लिकेट करने से जब इसका डीएनए हो जाता है डैमेज, और ये ऐसा करता है सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को रोक कर। इसको रोकता है G1 फेज से S या सिंथेसिस फेज में जाने से। तो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जुड़ता है और रोकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो आमतौर पर सेल को S फेज में धक्का देते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स एक ग्रोथ सप्रेसर की तरह काम करता है और सेल रहता है G1 फेज में ही। ये कॉम्प्लेक्स मुतवज्जा करता है एक हिस्टोन डी एसिटाइलेज प्रोटीन क्रोमैटिन की तरफ, जो कम कर देता है एस फेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स की ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी मज़ीद सप्रेस कर देता है डीएनए सिंथेसिस को। अब एक और बहुत नामवर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है P53 प्रोटीन। इस प्रोटीन का होमोजाइगस लॉस पाया जाता है 65% कोलॉन कैंसर्स में, 50% लंग कैंसर्स में और छाती के कैंसर्स में भी। तो ये एक बहुत क्रिटिकल ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। तो P53 करता है एक्टिवेट डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स जब डीएनए में होता है नुकसान, और ये ग्रोथ को भी रोक सकता है सेल साइकिल को रोक कर G1 से S जाने वाली रेगुलेशन पॉइंट पर, और ये देता है डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स को कुछ वक्त उस नुकसान को सही करने का ताकि सेल साइकिल दोबारा सही से चल सके। P53 एक और काम करता है, ये एपोप्टोसिस का अमल भी शुरू कर सकता है अगर डीएनए रिपेयर ना हो सके। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के 2 हिट रूल की जो एक एक्सेप्शन है वो पाई जाती है P53 जीन प्रोडक्ट के कुछ म्यूटेशंस के साथ, जिसके नतीजे में एक डोमिनेंट नेगेटिव पैदा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक म्यूटेटेड P53 प्रोटीन रोक सकता है एक आम एलील के प्रोटीन प्रोडक्ट को काम करने से। तो आज के लिए इतना ही।